दोस्तों, पूरे 250 साल बाद 31 अगस्त 2023 के दिन दिखेगा पूर्णिमा का चांद। 5 राशियों की लगेगी भाग्य की लॉटरी। जी हाँ मित्रों, साल 2023 में 31 अक्टूबर के दिन 250 साल बाद ऐसा अद्भुत और दुर्लभ महासंयोग बन रहा है, सावन की सबसे आखिरी पूर्णिमा के दिन। तो 5 राशि वालों को अपार धन का लाभ होगा। अचानक से धन प्राप्ति के साथ ही कर्ज से छुटकारा मिलेगा। मिठाई बांटने का समय आ चुका है, लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो 5 सबसे ज्यादा भाग्यशाली राशियां, और साथ ही सावन के सबसे आखिरी दिन पूर्णिमा के चांद वाले दिन आखिर किस तरह से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, और क्या क्या विशेष महा उपाय है जिनको करके आप भी अपनी परेशानी को, अपनी बंद किस्मत को चमका सकते हैं। तो एक एक करते हुए सभी जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। मित्रों, श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी होता है, और साथ ही श्रावणी पूर्णिमा जो है ना वो सावन का सबसे आखिरी दिन भी होता है। श्रावणी पूर्णिमा के दिन स्नान, दान, तर्पण और भगवान शिव शंकर की उपासना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, और साथ ही माता लक्ष्मी जी विशेष रूप से प्रसन्न होती है। श्रावणी पूर्णिमा के दिन दान करने से घर की आर्थिक समस्या भी दूर रहती है। तो चलिए जान लेते हैं श्रावणी पूर्णिमा से ही सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है, और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है, तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है, और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक अद्भुत महासंकल्प लिया गया है कि सावन के महीने के सबसे आखिरी दिन यानी कि सावन पूर्णिमा के पवित्र दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा, और उसको जगह जगह घुमाकर, जहां कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहां पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। और हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए या 1100 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान सावन के पवित्र दिन, पूर्णिमा वाले दिन, किसी भी 1, 2, 5, 10 या 50 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है, और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल, इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा, और यही कटु सत्य है। चलिए जान लेते हैं सावन की पूर्णिमा के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बन रही है ना, वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। आपको बता दें दोस्तों कि सावन की पूर्णिमा पर 250 साल बाद ग्रह और नक्षत्रों का परिवर्तन कुछ इस तरह से मिल रहा है ना, जिससे सितंबर से ही कर्क राशि वाले लोगों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जिनकी भी कर्क राशि है, उनके व्यापार में तरक्की होगी, और व्यापार बढ़ने से मुनाफे में आशातीत बढ़ोतरी होगी। जो लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, उनको जॉब में अपनी मनपसंद जगह पर ट्रांसफर हो सकता है, और साथ ही आपके वरिष्ठ अधिकारियों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। नौकरी करने वाले लोगों की तनख्वाह बढ़ेगी, प्रमोशन होगा, इंक्रीमेंट लगेगा, और साथ ही धन प्राप्ति से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। आपके द्वारा किए गए कार्य की दूसरे व्यक्तियों के द्वारा सराहना की जाएगी, और आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत ही अच्छा और सुखद समय व्यतीत करेंगे। परिवार में सभी लोगों के बीच सामंजस्य यानी कि कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, और घर का माहौल भी शांतिपूर्ण होगा।
जिनकी भी कर्क राशि है, जो अपना स्वयं का व्यापार करते हैं, उनको अपने व्यापार में दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। और सितंबर से लेकर दिसंबर तक का जो ये 4 महीना है ना, ये कर्क राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ रहने जा रहा है। अगर कोई कुंवारे हैं, सिंगल है, तो उनका विवाह का योग भी बनेगा और भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ देगा। चलिए जान लेते हैं अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी, वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मित्रों, मिथुन राशि वाले 31 अगस्त से ही यानी कि सितंबर की शुरुआत से ही आपको अपने आत्मविश्वास में जबरदस्त रूप से बढ़ोतरी होगी। कारोबार और नौकरी में तरक्की मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए कार्यों की भी प्रशंसा होगी। धन प्राप्ति के प्रबल योग बने हुए हैं और धन प्राप्ति से आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनेगी। धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखमय रहेगा। जिनके भी मिथुन राशि है, अगर वो कुंवारे हैं, सिंगल है, तो इन 4 महीनों के दौरान कहीं पर भी आपका विवाह का योग निश्चित हो सकता है। यानी कि इन 4 महीनों के दौरान आपको अपने उपयुक्त जीवन साथी मिलेगा। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। और जो लोग अगर कहीं पर भी पुराना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो दिसंबर तक इन 4 महीनों के दौरान आपको काफी अच्छा प्रॉफिट मिलने के योग रहेंगे। नौकरी और व्यापार दोनों में ही आपको तरक्की मिलेगी। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, अगर कुंडली में कोई दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं। और मात्र 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है और फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, या घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं मित्रों, सावन की पूर्णिमा के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना, वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, ने, नो, ने, नो या ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। दोस्तों, सितंबर महीने से ही वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए समय और परिस्थितियां दोनों ही बहुत ही अच्छी और शुभ बन रही है। 31 अगस्त से ही आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी और हर काम में आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत बनेगा, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, घर परिवार का माहौल भी सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा, धार्मिक कार्यों में आपको भाग लेने के शुभ अवसर प्राप्त होंगे। यह साल 2023 वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए आर्थिक स्थिति को सुधारने वाला होगा। धन कमाने के नए नए अवसर मिलेंगे, जिससे धन में बढ़ोतरी होगी और आपको अपनी मेहनत का पूर्ण और सदुपयोग भी प्राप्त होगा। चलिए अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि की बात करें तो वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। दोस्तों, सितंबर का महीना मेष राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। व्यापार में आपको भारी बढ़ोतरी के योग बने हुए हैं और वहीं जो लोग नौकरी पेशे से जुड़े हुए हैं ना, उनको इन 4 महीनों के दौरान तरक्की की प्राप्ति होगी। आर्थिक पक्ष मजबूत बनेगा और जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं
उनके लिए भी ये समय शुभ रहेगा। आपका वैवाहिक जीवन यानी कि मैरिड लाइफ सुखद और शांतिपूर्ण होगी। परिवार के साथ समय बीतेगा। धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन में आपको हिस्सा लेने के अवसर मिलेंगे। जिनकी भी मेष राशि है, इन 4 महीनों के दौरान आर्थिक रूप से यह समय आपके लिए कुछ चुनौतियां जरूर लेकर आएगा, लेकिन समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और अगर कोई भी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे हैं ना, तो उनको सफलता की प्राप्ति होगी। और जो लोग पहले से ही किसी जॉब में हैं, किसी भी नौकरी में है ना, तो उनको प्रमोशन या वेतन में बढ़ोतरी होने का लाभ मिल सकता है। ऑफिस में अपने सहयोगियों के साथ आपको संबंध ठीक रखने हैं। व्यापार में आपको परिश्रम कुछ ज्यादा करना होगा, लेकिन परिश्रम का जो आपको पूर्ण रूप से फल है ना, वो प्राप्त होगा। चलिए अब जान लेते हैं श्रावण की पूर्णिमा के दिन कुछ ऐसे विशेष उपाय जिनको करके अपने जीवन की समस्त परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। आप अपने भाग्य को भी जागृत कर सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी की भी कुंडली में चंद्र दोष है तो ज्योतिष आचार्यों के मुताबिक श्रावण पूर्णिमा के दिन पितरों का तर्पण करना चाहिए। और साथ ही भगवान शिव शंकर के शिवलिंग के ऊपर रुद्राभिषेक करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और कुंडली में चंद्र दोष है ना, तो इससे छुटकारा पाने के लिए यानी कि मुक्ति पाने के लिए श्रावण पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। पूर्णिमा के दिन राखी बांधने की भी परंपरा है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है। और पूर्णिमा के दिन गाय को चारा जरूर खिलाएं। इससे सारे ग्रह और दोष जो है ना, वो अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए सावन पूर्णिमा से जुड़ी इस अपडेट जानकारी की वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।